हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ्स का परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे जो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। चैप्टर में हम वो सारे टाइप्स करेंगे जो बिगनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कोई शुरुआत करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वो छोटे छोटे जो बेसिक क्वेश्चंस होता है, जो परसेंटेज का बेसिक नॉलेज होता है, वो इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा। आते हैं परसेंटेज चैप्टर पे। परसेंटेज परसेंटेज दो शब्द से मिलकर बना होता है, जिसको हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। पर और सेंटेज। पर मीन्स किसी भी नंबर पर, और सेंटेज मीन्स सेंचुरी, या जिसको हम 100 कहते हैं, सेंचुरी या शताब्दी। ओके, तो किसी भी परसेंटेज को निकालने के लिए हमें दो नंबर चाहिए होता है। ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर को अंश कहा जाता है और डिनोमिनेटर को हर कहा जाता है। न्यूमरेटर ऊपर वो संख्या होती है जो हमें परसेंटेज से निकालनी होती है। परसेंटेज हमेशा 100 पर शो करता है। किस पर शो करता है? 100 पर। नीचे हमेशा 100 होगा और ऊपर हमारी वो संख्या होगी जो हमें 100 में से निकालना है। ओके, अगर हम एग्जाम्पल ले, मैं लिखती हूँ 60 आउट ऑफ 100, यानी इसका कहने का मतलब है कि आपको 100 में से 60 मार्क्स मिले हैं, जो कि 100 में से 60% के बराबर है। परसेंटेज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई स्टूडेंट है जिसके टोटल मार्क्स हैं 600 और उसके मार्क्स आए हैं 300। अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे ये पता चलता है कि उसको एग्जाम्स में 50% मार्क्स मिले हैं। यानी हमें परसेंटेज निकालने के लिए न्यूमरेटर वो रखना होता है जो हमें मार्क्स मिला होता है, या फिर किसी भी संख्या को जो हम चाहते हैं। ओके, मतलब जो संख्या हमें मिली है, और नीचे टोटल मार्क्स होता है। उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें परसेंटेज निकल कर आ जाता है। अब हम सीखेंगे परसेंटेज को या प्रतिशत को भिन्न में बदलना, या डेसिमल में बदलना, दशमलव में बदलना, या फ्रैक्शन को, भिन्न को परसेंटेज में या प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत, मान लो आपको 20% दिया है एग्जाम्पल के लिए, और इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। तो 20% को आपको डिवाइडेड बाई 100 कर देना है, क्योंकि परसेंटेज का मीन्स क्या होता है? प्रतिशत। प्रतिशत 100 को शो करता है, इसीलिए जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल होके 1/5 आंसर आएगा, जो कि ये आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। ओके, उसके बाद आप अगर परसेंटेज को चेंज करना चाहते हैं डेसिमल में, तो सेम वही चीज करनी है जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए किया। 15 डिवाइडेड बाय आप 100 कर दीजिए, और ये इसको डेसिमल में चेंज करना है, फ्रैक्शन में नहीं करना है। तो आपको इसको कट नहीं करना है, डायरेक्टली नीचे 20 है, ऊपर पीछे से 2 डिजिट गिनकर उसके आगे पॉइंट लगा देना है। तो 0.15 ये आपका आंसर डेसिमल में आ गया, यानी दशमलव में आ गया। उसके बाद आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, यानी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए आपने ये बात पढ़ी होगी कि डिनोमिनेटर जो हर होता है वो टोटल वैल्यू को शो करता है। ओके, जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल वैल्यू को शो करता है, यानी 5 100 के इक्वल है, यानी 100/5। इनटू में हमें किसका निकालना है? 4 का निकालना है। तो हमारा इससे फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा। ये 5 की टेबल से कट जाएगा 20 बार में, और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80% हो जाएगा। नीचे टोटल की वैल्यू 100 थी, यानी 5 की वैल्यू 100 थी, तो हमें 4 की वैल्यू निकालनी है, तो उसको मल्टीप्लाई करना था, जिससे हमारा परसेंटेज निकल कर आ गया। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएं
कि दशमलव को अगर प्रतिशत में बदलना होगा या डेसिमल को अगर परसेंटेज में चेंज करना होगा तो हम वो कैसे करेंगे। आपके लिए एग्जाम्पल है 0.5। आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। अब हम परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस ले रहे हैं जो आपको ओरली याद होना चाहिए। 1, इस जितने भी फ्रैक्शंस है आपको इनको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। जैसे 1 है तो 1 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सीधा 100% निकल कर आ जाता है। ओके, 1/2 है, इसको 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 50% निकल कर आ जाएगा। ऐसी 1/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 33 1/3% निकल कर आ जाएगा। 1/4 को मल्टीप्लाई करना है 100 से तो ये 25% निकल कर आ जाएगा। सेम हर फ्रैक्शंस में ऐसे ही करना है। तो 1/5 का जो वैल्यू होता है वो 20% होता है और 1/6 का 16 2/3% होता है और 1/7 का 14 2/7% होता है। 1/8 का 12.5 या 12 1/2% होता है। 1/9 का 11 1/9% होता है। 1/10 का 10% होता है। तो आप इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन का उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। 1/11 का आप उसी तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि 1/11 का 9 1/11% हो जाता है। 1/12 का 8 1/3%, 1/13 का 7 9/13%, 1/14 का 7 1/7%, 1/15 का 6 2/3% एंड 1/16 का 6 1/4% एंड 1/17 का 5 15/17%। इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्या करना होता है परसेंटेज निकालने के लिए, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। और ये सारे फ्रैक्शंस आपको ओरली याद होने चाहिए। सो हम फ्रैक्शन से रिलेटेड एक ट्रिक सीखेंगे जिसके अंदर हमने 1/2 फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालना सीख लिया था, 1/3 का परसेंटेज निकाला था, 1/4 का परसेंटेज निकाला था, 1/5 का। इस तरीके से हमने 1/17 तक के फ्रैक्शन के आंसर निकाले थे परसेंटेज में। तो 1/2 का परसेंटेज 50% बनता है। 2/2 का परसेंटेज क्या बनेगा, यानी टोटल अगर हम कर दे यहाँ पर तो क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, ये आपस में कट जाएगा और ये 100% निकल जाएगा। यानी ऊपर जो वैल्यू होती है और नीचे जो वैल्यू होती है उन दोनों को आपस में काटने के बाद 100% हमारा आंसर निकल रहा है। हमने 1/3 का पढ़ा था, इसमें 33 1/3% आंसर आया था, राइट। तो 2/3 फ्रैक्शन का हम परसेंटेज कैसे निकालें, आपको कुछ नहीं करना है, इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई किया गया है 2 का, राइट। ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया 2 का तो हमारा ये फ्रैक्शन निकल कर आ गया। आपको क्या करना है, इसी परसेंटेज में आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 2/3% आंसर बनेगा। यानी 2/3 का परसेंटेज निकालेंगे आप जब तो 66 2/3% आंसर आएगा। ऐसे ही 3/3 का इस फ्रैक्शन में 3 का मल्टीप्लाई किया गया, राइट। तो 3/3 हमने अभी पढ़ा था कि ऊपर और नीचे अगर सेम वैल्यूज होती है तो वो 100% बना देता है। और ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे, 3/3 है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इसका भी आंसर 100% आएगा, राइट। हमने 1/4 का फ्रैक्शन देखा था, इसका परसेंटेज क्या आया था 25%। अब कुछ नहीं करना, 1/4 के अंदर इस फ्रैक्शन में क्या किया गया, मल्टीप्लाई 2 किया गया। तो आपको इस 25 में मल्टीप्लाई 2 कर देना है तो आंसर आ जाएगा 50%, राइट। ऐसे ही इस 3/4 का आंसर निकालने के लिए, 3/4 का परसेंटेज निकालने के लिए इस फ्रैक्शन में 3 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी 3/4 किया गया। तो आपको इस 25 में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है जो कि 75% के बराबर होगा। और 4/4 निकालने के लिए आपको पता है कि ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर हो तो 100% वैल्यू हो जाती है। 1/5 की वैल्यू आई थी हमारी 20%, राइट। तो अब 20% अब
तो अब 2/5 का परसेंटेज निकालना है। हमने क्या किया, इस फ्रैक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस फ्रैक्शन को, यानी 2/5 बन गया। तो आपको कुछ नहीं करना, इस परसेंटेज में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 22 जा 40%, ये आ जाएगा आंसर। ऐसे ही इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है इस परसेंटेज को 3 से, तो ये आ जाएगा 60%। ऐसे ही 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80%, और 5/5 आपको पता है 100% बन जाएगा। ओके, तो हमने कुछ ट्रिक सीखा। इसी तरीके से जो जितने भी फ्रैक्शन हमने देखे हैं उस फ्रैक्शन का भी इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। यानी हमने इससे ये सीखा कि किसी भी फ्रैक्शन का आंसर निकाला जा सकता है। बस आपको जो स्टार्टिंग के फ्रैक्शंस हमने किए थे कुछ, वो फ्रैक्शन आपको ओरली आने चाहिए, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। आप 1/15 या 1/16 तक फ्रैक्शंस याद कर सकते हैं।